हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जो कंटेंट लेकर आए हैं स्टूडेंट्स के लिए, ये स्टूडेंट्स है बीए थर्ड ईयर के और स्टूडेंट्स जो हैं श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हैं और इनके लिए हम क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं, यानी कि प्रश्न बैंक। और पेपर है आपका समाजशास्त्र। अगर आप बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं और आपके पास समाजशास्त्र है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। और अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, जितनी भी हिंदी मिरर की तरफ से आपको दी जाती हैं, तो एक लाइक तो बनता है। मैं आज शुरू में ही बोल रही हूँ, वैसे मैं लास्ट में बोलती हूँ कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ कि लाइक बहुत कम आ रहे हैं। तो लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर भी कीजिए, जिससे सभी स्टूडेंट्स, जितने भी श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, ये वीडियो उन तक पहुँचे। तो पहला पेपर जो आपका है उसका नाम है शास्त्रीय और भारतीय समाजशास्त्रीय विचार, ठीक है। और ये बीए तृतीय वर्ष यानी कि बीए थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए हैं। सारे प्रश्न आपके यूनिट वाइज हैं और हमने कोशिश की है कि ऐसे प्रश्न लेकर आएँ जो आपके एग्ज़ाम में आएँ। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। कामटे के 3 चरणों के नियम का समालोचनात्मक विश्लेषण करना है। दूसरा क्वेश्चन है सकारात्मकता के बारे में कामटे के विचारों की चर्चा करनी है। यहाँ पर तो पूछा गया है कामटे के 3 चरण के नियम, समालोचनात्मक आपको विश्लेषण करना है और यहाँ पर सकारात्मकता के बारे में कामटे के विचारों के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामटे द्वारा विज्ञान के पदानुक्रम के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। सामाजिक तथ्य से आप क्या समझते हैं। अब साथ साथ मैं ये भी बताती चलूँ कौन सा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जाने वाला है, क्योंकि एक स्टूडेंट्स की क्वेरी आती रहती है कि मैम आप कहीं बता देते हैं कि ये इम्पोर्टेंट जाएगा और कहीं नहीं बता पाते हैं, क्योंकि आपकी 5 यूनिट हैं। हर एक यूनिट में 35 या हर एक पेपर में आपको 35 या 28 के आसपास क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो इतने क्वेश्चन तो आप तैयार नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट्स इनमें से भी मैं आपको बताती चलती हूँ जो आप तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो प्रश्न आपका बन सकता है, ये बन सकता है और ये वाला, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सुसाइड का क्या मतलब है। आत्महत्या के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। सामाजिक एकता के सिद्धांत का वर्णन कीजिए तथा सामाजिक एकता के प्रकार बताइए। बाह्यता और बाधा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो ये 7 क्वेश्चन थे आपके यूनिट 1 में से। यूनिट 1 में मैंने आपको 3 क्वेश्चंस बता दिए कि यहाँ से आपके बन सकते हैं। ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट हमें लग रहा है। चलिए आगे चलते हैं यूनिट 2 पर। यूनिट 2 है कार्ल मार्क्स से संबंधित। अब यहाँ पर क्वेश्चन कौन सा आपका इम्पोर्टेंट जा सकता है। वैसे आप सारे पढ़िए, लेकिन जिस पे कहा जा रहा है कि ये आपका आ सकता है तो उस पर आप ज़्यादा फोकस कर लीजिए। मार्क्स के डायलेक्टिक्स मटेरियल लाइज के विज्ञान रूप पर एक निबंध लिखना है। कार्ल मार्क्स द्वारा वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर चर्चा करनी है। कार्ल मार्क्स का जीवन रेखा चित्र, उनके लेखन की संक्षिप्त रूपरेखा दीजिए। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है और ये भी, ठीक है। आगे चलते हैं। प्राधिकरण की अवधारणा का वर्णन कीजिए तथा प्राधिकरण के प्रकार लिखिए। सामाजिक क्रिया से आप क्या समझते हैं तथा सामाजिक क्रिया की श्रेणियाँ बताइए। नौकरशाही पर एक टिप्पणी लिखिए। मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तुत आदर्श प्रकारों की चर्चा कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं। सामाजिक क्रिया इम्पोर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। अब आते हैं यूनिट 3 पर। यूनिट 3 में क्वेश्चन देखते हैं किस तरह के निकल कर आ रहे हैं। यहाँ पर समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषा दीजिए तथा समाजशास्त्र के विकास की विवेचना कीजिए। प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट। सामाजिक परिस्थिति की पर डॉक्टर मुखर्जी का दृष्टिकोण का वर्णन करना है। ये प्रश्न भी अच्छा है। मूल्यों का अर्थ लिखिए। मूल्यों की सामाजिक संरचना की विवेचना कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। डॉक्टर मुखर्जी ने समाजशास्त्र में योगदान जो किया है उसका संक्षेप में आपको चर्चा करनी है। ये भी प्रश्न अच्छा है। अब आते हैं यूनिट 4 पर। यूनिट 4 में सामाजिक अनुसंधान में डेटा संग्रह के मुख्य स्रोत का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट। प्राथमिक डेटा और द्वितीयक डेटा की परिभाषित करें और प्राथमिक और द्वितीयक डेटा के बीच अंतर। वेरी इंपॉर्टेंट। तकनीक से आप क्या समझते हैं। सामाजिक अनुसंधान में डेटा संग्रह की तकनीकों का वर्णन करें। प्रश्नावली को परिभाषित कीजिए तथा प्रश्नावली के प्रकारों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 5, अनुसूचित जाति का अर्थ परिभाषा लिखिए और अनुसूची की जो जाति है उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपका अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, सामाजिक शोध में केस स्टडी के गुण दोषों को बताइए। अच्छा प्रश्न है। साक्षात्कार का अर्थ लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट है।
नियंत्रित एवं अनियंत्रित प्रेक्षण को परिभाषित कीजिए तथा नियंत्रित एवं अनियंत्रित प्रेक्षणों में अंतर बताइए। ठीक है, ये प्रश्न भी अच्छा हो सकता है। चलिए आते हैं आपकी यूनिट 4 थी, यूनिट 5 पर। पहला प्रश्न इसमें से बनेगा, वर्गीकरण का अर्थ लिखिए और एक अच्छे वर्गीकरण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सारणीकरण की परिभाषित कीजिए। अच्छी तालिका की विशेषता लिखिए। अच्छा प्रश्न है। ग्राफ बनाने के नियम लिखने हैं। वर्ताकार या पाई आरेख क्या है? वर्ताकार आरेख के प्रकारों की चर्चा कीजिए। अच्छा प्रश्न है। आंकड़ों के आरेखीय प्रस्तुतिकरण से आप क्या समझते हैं? ये भी अच्छा प्रश्न है। औसत को परिभाषित कीजिए और औसत के गुण दोषों की चर्चा कीजिए। ये भी अच्छा प्रश्न है। यहाँ इस वाली यूनिट में प्रश्न ज़्यादातर लगता है कि आएंगे ही। चलिए अब आते हैं आपके सेकंड पेपर पर। ठीक है, सेकंड पेपर का नाम है आपका ग्रामीण समाजशास्त्र और भारतीय सामाजिक समस्याएं। इस पेपर का नाम सुनते ही ऐसा लग रहा है कि यहाँ के जो प्रश्न बनेंगे उनको आप खुद से भी अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए चलते हैं आपका प्रश्न यूनिट 1। यूनिट 1 में ग्रामीण समाजशास्त्र से आप क्या समझते हैं, इसकी उत्पत्ति पर और विकास पर प्रकाश डालिए। वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रामीण समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है, विस्तार से व्याख्या कीजिए। फिर यहाँ पर है स्वतंत्रता के बाद समाजशास्त्र के विकास का वर्णन करें। अच्छा प्रश्न है। ग्रामीण और शहरी जीवन को समझाने के लिए ग्रामीण समाजशास्त्र की मदद कैसे कर सकते हैं? समाजशास्त्र का ग्रामीण समाजशास्त्र से क्या संबंध है? अच्छा प्रश्न है। संबंध वाले प्रश्न हमेशा आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय का क्या अर्थ है? ये यूनिट 2 शुरू हो चुकी है आपकी। चलिए यूनिट 2 में देखते हैं। समुदाय का क्या अर्थ है? समुदाय के मुख्य आधार पर विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। अच्छा प्रश्न है, ये भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। गांव की अवधारणा पर प्रकाश डालिए और गांव के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रामीण समुदाय के बीच अंतर, बहुत अच्छा प्रश्न है, बन सकता है। नगरीय समुदाय से आप क्या समझते हैं? शहर की विशिष्ट विशेषताओं की व्याख्या करें। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप 99 में मान के चलें, बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण बंदोबस्त के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। भारत में गांव का आवश्यक प्रबंधित वर्गीकरण क्यों आवश्यक है? अब आते हैं यूनिट 3 पर। 2 हो चुकी है, पेपर सेकंड। प्रश्न है, ग्रामीण समाज की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए तथा ग्रामीण समाज में परिवर्तन की जो प्रक्रिया है उस पर प्रकाश डालिए। अच्छा प्रश्न है। छोटी परंपरा और महान परंपरा का क्या अर्थ है के बीच का अंतर भी आपको बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बन सकता है। सार्वभौमिकरण क्या अर्थ है, उदाहरण से ही समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे प्रश्न है आपका, पैरोचियलाइजेशन क्या है? सार्वभौमिकरण और के बीच, इसके बीच, दोनों के बीच आपको अंतर बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं। ग्रामीण समाज की आर्थिक संरचना में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। भारतीय संदर्भ में छोटी और महान परंपरा का मूल्यांकन कीजिए। परंपरा भी पढ़ लीजिए क्योंकि परंपरा से भी क्वेश्चन बनेगा, 100% बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है यूनिट 4। डीपी द्वारा आधुनिकीकरण का विचारों का वर्णन कीजिए। मुखर्जी द्वारा डीपी के विचार स्पष्ट कीजिए। मुखर्जी के प्रभाव मुस्लिम संस्कृति और साहित्य पर बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सांस्कृतिक विविधता पर एक टिप्पणी लिखनी है। ये अच्छा प्रश्न है, बन सकता है। फिर आपको संस्कृत जीवन चरित्रकारों का वर्णन करना है। ध्रुवीय के अनुसार भारतीय जाति व्यवस्था की विशेषता का विवेचन कीजिए या उसके बारे में बताइए। अच्छा प्रश्न है। ग्रामीण नगरीय समुदाय पर ध्रुवीय के विचार लिखे। समाज के खंडीय विभाजन से आप क्या समझते हैं? ये भी अच्छा प्रश्न है। अब आते हैं यूनिट 5 पर। डोमिनेट कास्ट से डॉक्टर श्रीनिवास का क्या मतलब था? डोमिनेट की विशेषताओं की व्याख्या करनी है। अच्छा प्रश्न है। डॉक्टर श्रीनिवास के संस्कृतिकरण की अवधारणा की व्याख्या करें। भारतीय परंपरा के आधुनिकीकरण पर प्रोफेसर सिंह के विचारों की चर्चा करें। मनु ने आश्रम व्यवस्था बारे में क्या विचार व्यक्त किए? अच्छा प्रश्न है, बन सकता है, और ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु ने आश्रम व्यवस्था के बारे में क्या विचार व्यक्त किए? ये भी अच्छा प्रश्न है। मनु द्वारा वर्मा के सिद्धांत प्रस्तुत कीजिए। गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट। सत्याग्रह और अहिंसा के बारे में गांधी जी के विचारों का वर्णन कीजिए। तो इसको तो सिर्फ आप एक बार गो थ्रू करेंगे तो ये अच्छा आपका तैयार हो जाएगा। चलिए, तो इस प्रकार से आपके दोनों ही पेपर ख़त्म हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे
बीए सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए समाजशास्त्र का पेपर फर्स्ट भी और पेपर सेकंड भी, उनका प्रश्न बैंक भी हम तैयार कर लेकर आए हैं। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। तो जो हमने अभी बीए थर्ड ईयर अपलोड किया है और शाम तक आपको बीए सेकेंड ईयर के सोशलॉजी के पेपर भी मिल जाएंगे, यानी कि क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा। और अभी कल से हमने एजुकेशन के भी डालने शुरू किए हैं। अगर बीए फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर की भी क्वेरीज़ है तो ज़रूर सेंड करें कमेंट बॉक्स में, और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो आप किसी की केयर करते हैं। क्योंकि जितने भी वीडियो आपको मिल रही हैं, चाहे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो एक दूसरे के लिए आप शेयर कीजिए। हम तीनों के लिए वर्क कर रहे हैं, आपको भी तीनों के लिए ही काम करना है शेयर करके। और एक लाइक तो बनता है इतनी मेहनत के बाद, तो लाइक तो करते रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो बेल आइकन हिट कर दीजिए, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन और जितने भी आपके नोटिफिकेशन आ रहे हैं, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम चलने वाले हैं, रोज़ कुछ ना कुछ आपको नया देखने को मिलेगा। जैसे कि कल ही आपका नोटिफिकेशन आया था, आपका जो एनवायरनमेंट का पेपर है उससे संबंधित, और बाकी जो सब्जेक्ट है कुछ सब्जेक्ट की डेट शीट भी चेंज हुई है। तो बने रहिए ऐसी ही जानकारी के लिए हिंदी मिरर के साथ, शेयर कीजिए और केयर कीजिए।